नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनचाही मुलाकात। छोटी सी उम्र में ही मीनाक्षी और अरुण के बीच प्यार पनप गया था। दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के साथ थे। अरुण का हंसमुख स्वभाव और मीनाक्षी की मासूमियत दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। अरुण को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और वह अपने कैरियर में व्यस्त हो गया। मीनाक्षी ने घर संभालने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे उनके बीच की नज़दीकियाँ कम होने लगी। अरुण देर रात तक ऑफिस में व्यस्त रहता और मीनाक्षी उसकी राह देखती। एक दिन मीनाक्षी ने अरुण से कहा, क्या हमारे रिश्ते में वो पुराना प्यार नहीं बचा? अरुण ने जवाब दिया, तुम सब समझती क्यों नहीं हो? मैं ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मीनाक्षी चुप हो गई, लेकिन अंदर से टूट रही थी। अरुण अपने काम में इतना डूब चुका था कि उसने मीनाक्षी की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी ने अरुण से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहता। आखिरकार मीनाक्षी ने हार मान ली। उसने अरुण को एक चिट्ठी लिखी, शायद तुम्हारे और मेरे बीच अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारे पास समय हो तब सोचिएगा कि आप क्या खो रहे हैं। चिट्ठी पढ़कर अरुण का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने मीनाक्षी को कितना नज़रअंदाज किया है। उसने तुरंत घर लौटकर मीनाक्षी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह जा चुकी थी। अरुण ने हर जगह मीनाक्षी को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। उसके बाद अरुण ने हर दिन उस चिट्ठी को पढ़ा और खुद से वादा किया कि अगर उसे एक मौका और मिलता तो वह मीनाक्षी को कभी नहीं जाने देता। कुछ साल बाद अरुण को मीनाक्षी का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मैंने समझा कि रिश्ते दोनों तरफ से कोशिश मांगते हैं, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं लौट सकती जहाँ मेरा दिल टूटा था। चिट्ठी पढ़कर अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि समय और रिश्ते की कीमत तब तक नहीं समझ आती जब तक हम उसे खो ना दें। मीनाक्षी ने खुद को अपने सपनों के लिए समर्पित कर दिया। उसने एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। वह अपने जीवन में खुश थी, लेकिन कभी कभी अरुण की यादें उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देती। अरुण ने अपनी ज़िंदगी में अकेलेपन को अपनाया। उसने दूसरों को यह सीख देने का फैसला किया कि प्यार को हमेशा समय और प्राथमिकता दें। वह एक प्रेरक वक्ता बन गया जो अपने अनुभवों के जरिए लोगों को रिश्तों की अहमियत समझाने लगा। मीनाक्षी और अरुण ने अपनी ज़िंदगी के अलग अलग रास्ते चुन लिए थे, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए पछतावे और यादें हमेशा जिंदा रही। प्यार सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, उसे जताने और संभालने की भी ज़रूरत होती है। अरुण अब अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में व्यस्त रखता। वह रिश्तों की अहमियत पर सेमिनार और कार्यशालाएं करता, ताकि लोग वही गलती ना करें जो उसने की थी। लेकिन अंदर से वह अब भी मीनाक्षी को याद करता। दूसरी ओर मीनाक्षी ने अपनी नई जिंदगी में खुद को व्यस्त कर लिया था। उसके स्कूल में बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और वह उनकी शिक्षा के साथ साथ उन्हें जीवन के मूल्यों के बारे में भी सिखाती। उसने खुद को अकेले रहने की आदत डाल ली थी, लेकिन कभी कभी रात की खामोशी में अरुण की यादें उसके दिल को छू जाती। एक दिन अरुण को एक सेमिनार के लिए उसी शहर में बुलाया गया जहां मीनाक्षी रहती थी। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन सेमिनार के दौरान उसने सुना कि पास के एक स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। जब उसने स्कूल का नाम सुना तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि यह मीनाक्षी ही हो सकती है। अरुण ने अपनी व्याख्यान के बाद
उस स्कूल का रुख किया। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने खुद को शांत किया और अंदर जाने की अनुमति मांगी। स्कूल की दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे और हर ओर मीनाक्षी की छवि दिखाई दे रही थी। एक दयालु और प्रेरणादायक महिला। अरुण ने मीनाक्षी को अपने ऑफिस में देखा। वह बच्चों के काम में व्यस्त थी और उतनी ही सरल और खूबसूरत लग रही थी जितनी पहले। अरुण ने धीमे से कहा, मीनाक्षी। उसकी आवाज़ सुनते ही मीनाक्षी ने सिर उठाया। उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। अरुण, तुम यहाँ कैसे? उसने हैरानी से पूछा। अरुण ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं यहाँ एक सेमिनार के लिए आया था। सुना कि यह स्कूल बहुत खास है और जब पता चला कि इसे तुम संभाल रही हो तो खुद को रोक नहीं पाया। मीनाक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह स्कूल मेरी नई जिंदगी का हिस्सा है अरुण। यह मैंने खुद को फिर से पाया है। अरुण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मीनाक्षी, मैं आज भी उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे समझने में देर हो गई कि प्यार को वक्त और सम्मान देना कितना ज़रूरी है। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, अरुण, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था लेकिन मैं अब पीछे नहीं देख सकती। मैंने जो खोया उसे वापस नहीं पा सकती, लेकिन मैंने खुद को फिर से जीना सिखाया। अरुण ने मीनाक्षी से कहा, मैं यहाँ कुछ पाने नहीं आया। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम खुश हो। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर हो तो मैं इसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मानूंगा। मीनाक्षी ने कुछ पल सोचा और कहा, हम दोस्त बन सकते हैं अरुण, लेकिन हमारी दोस्ती का मतलब होगा कि हम सिर्फ एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करें। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से संवाद करना शुरू किया। वे पुराने रिश्ते को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करने लगे। अरुण ने मीनाक्षी के स्कूल में बच्चों के लिए एक वर्कशॉप शुरू की। वह उन्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों की अहमियत समझाता। मीनाक्षी ने देखा कि अरुण अब पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और संवेदनशील हो गया है। मीनाक्षी ने अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखा था और अरुण ने अपने प्यार को सम्मान और समझ देना। दोनों ने अपने अपने जीवन में एक संतुलन बना लिया था। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में मीनाक्षी ने बच्चों के साथ मंच पर खड़े होकर कहा, जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन अगर हम खुद को समझ लें तो हर दिन नई शुरुआत हो सकती है। उसकी यह बात अरुण के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि प्यार को पाने से ज़्यादा उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अरुण और मीनाक्षी ने अपनी दोस्ती को एक नया आयाम दिया। वे अब एक दूसरे के लिए सहारे और प्रेरणा बन गए थे। मीनाक्षी ने अरुण के दिल में पछतावे को कम करने में मदद की और अरुण ने मीनाक्षी के जीवन में अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए खुशियां भरने की कोशिश की। दोनों ने महसूस किया कि हर रिश्ता प्यार में बदलने के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता सच्चाई और ईमानदारी पर टिका रह सकता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते अधूरे रहते हैं, लेकिन उनका अधूरापन भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।